हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी, भूख, प्यास, नींद और आशा। कहानी है बड़ा कौन। इन चारों में लड़ाई हो जाती है, भूख, प्यास, नींद और आशा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। भूख, प्यास, नींद और आशा, चार बहनें थी। एक बार उनमें लड़ाई हो गई और लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। कहा और राजा से उसने कहा कि मैं बड़ी हूँ। दूसरी बोली मैं बड़ी हूँ और तीसरी भी कहती है मैं बड़ी और चौथी बोली मैं बड़ी हूँ इससे। अब सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 प्रकार के पकवान बनते हैं और वे मुझे थाल सजाकर देते हैं, तब मैं खाती हूँ। अगर नहीं दो मैं नहीं खाऊंगी। तो राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई भी अपने घर में चूल्हे ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी, हम भी देखें ज़रा। अब सारा दिन बीता है, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी और भूख को भी भूख लग जाती है। और उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। अब लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़ों को खाने लगती है। और प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, मूर्ख हार गई और वह बासी टुकड़े खा रही है। देखिए, बड़ी तो मैं हूँ ना। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि कुएं बनवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भर कर रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर पानी देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ। अगर नहीं देंगे तो मैं नहीं पीऊँगी, ऐसे ही रहूँगी। तो राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ जाओ और राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर ना रखे, किसी को भी गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाब पर पैरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो कहाँ जाएगी। अब सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी और वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी लेकिन पानी की एक बूंद ना मिली। अब वह लाचार होकर एक डबरे में झुककर पानी पीने लगी। अब नींद ने जब ये देखा तो वह भी दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा राजा, प्यास मूर्ख हार गई, अब वह डबरे में पानी पी रही है। सच में बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ। अगर नहीं दे तो मैं नहीं सोऊंगी। तो राजा ने अपने कर्मचारियों से फिर से कहा, जाओ राज्य भर में यह ढिंढोरा पिटवा दो, कोई पलंग ना बनवाए और उस पर गद्दे न डलवाए और ना बिस्तर बिछाकर रखे। नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाएगी, हम भी देखते हैं। अब सारा दिन बीता, रात बीती, नींद को नींद आने लगी और उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा लेकिन उसे बिस्तर नहीं मिला। अब वह लाचार होकर वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर ही सो गई। अब आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई हुई है। अब वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? अब आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं। लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप नहीं बुझने देते। अब राजा ने अपने कर्मचारियों से फिर से कहा, जाओ राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दो, कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे, धंधा ना करे, मेहनत मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। अगर आशा को आश जागेगी तो वह जाएगी कहाँ। अब सारा दिन बीता, सारी रात बीती, आशा को आशा जगी और वह यहाँ गई वहाँ गई लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अब सिर्फ एक कुम्हार के घर टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में वह कुम्हार काम कर रहा था और वहाँ जाकर वह टिक गई। और राजा ने देखा कि उसका सोने का दिया हो गया और रुपए की बाती हो गई। अब कंचन का महल बन गया। तब वैसे ही फ्रेंड्स, कभी आशा का दीपक नहीं बुझने देना चाहिए। आशा ही हमें बहुत कामयाब बनाती है आगे जाके। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।